Hello friends, how are you? I hope all of you are enjoying now English as a language. Okay, all of you, and you are very much now in the position to get good understanding better than the before earlier, and now you all of you are now hoping so constructing the sentences, writing the sentences, communicating the sentences with your family, with your friends, during your interaction, outside interaction. So let us come to the next modal auxiliary, which is also very, very important. And this one is would. अब हम बात कर रहे हैं किसकी? वुड की. तो जैसा बताया गया कि वुड मूड, जो मॉडल एक्सिलरी है, मूड को बताती है. पिछले 2 सेशन में आपने देखा, तो उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं विदाउट हैविंग द रिपीटेशन ऑफ द थिंग्स बट इंट्रोड्यूसिंग यू, ब्रिंगिंग यू द न्यू थिंग्स. सो बी इन शॉर्ट, वुड कन्वेज इंसिस्ट, इंटेंशन. एज ए मॉडल सबसे पहले वुड किसे बताता है? इंसिस्ट को, हट को, जिद को, इंटेंशन. भाई ये तो मैं करूंगा ही सही, जिद है मेरी. दिस इज कन्वेड बाई वुड. हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे, आगे पता लगेगा. नेक्स्ट ये कन्वे करता है पास्ट हैबिट को. Repeated action in past, whatever we perform repeatedly in past is conveyed by this would auxiliary, modal auxiliary. It is past habit, habitual action in the past. अतीत के अंदर जो भी हम आदतन निरंतर काम कर रहे हों, वो किससे बताएंगे? हम would से बताएंगे. नेक्स्ट जो है आता है सब्जेंक्टिव कंडीशन. नेक्स्ट वुड किसे बताता है? सब्जेंक्टिव कंडीशन को. सब्जेंक्टिव कंडीशन वी आर कमिंग अप इन द डिटेल फर्दर. आगे बात करेंगे हम डिटेल में. यहाँ हम ये देखें, इफ आई वर आई वुड, यदि मैं ऐसा होता तो ऐसा करता. ऐसे जो सेंटेंस होते हैं कंडीशनल इमेजिनेटिव सेंटेंसेस, उसमें हम क्या लगाते हैं? वुड लगाते हैं. आपको जैसे पहले बताया गया, पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन. हमने अर्लियर वी टॉक्ड अबाउट हम्बल रिक्वेस्ट, सिंपल रिक्वेस्ट एंड पोलाइट रिक्वेस्ट. फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट इट इज सिंपली विल, फॉर हम्बल रिक्वेस्ट इट इज कुड, एंड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट इट इज वुड. नम्र निवेदन आप कर रहे हो, आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, तो वहाँ पर हम क्या है? नम्र निवेदन के लिए वुड लगाएंगे. नेक्स्ट आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है इसमें है कि वुड इज ऑल्सो पास्ट टेंस ऑफ विल एंड इज यूज्ड अकॉर्डिंगली. विल जो है, वुड जो है, विल का पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस के साथ वुड का प्रयोग किया जाता है. जब भी हम पास्ट टेंस के अंदर लिखेंगे कोई चीज़ है, he said that he would, I asked him that he would, right? अब हम आए इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर. जो जो चीज़ें बताई गई ऊपर, उनको हम एग्जाम्पल्स में लें. इंसिस्ट. नाउ अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस. एम would conveys the mood of insist, intention, संकल्प, हट, जिद. इसके अब आप एग्जाम्पल देखें. हालांकि तुमने उसे सड़क पर खेलने से मना किया है, पर वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा और खेलेगा. अब जिद हो गई है तो उसकी. दो यू हैव नॉट अलाउड हिम टू प्ले ऑन द रोड, ही वुड नॉट लिसन टू यू एंड वुड प्ले. ही वुड नॉट लिसन टू यू, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, एक नहीं सुनेगा तुम्हारी. अब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप कहें कि भाई नहीं मानेगा, ओबे.
तो यू डोंट यूज द हैवी वर्ड, यूज द प्रिसाइज वर्ड, प्रिसाइज जो सही उपयुक्त है। हम रूटीन कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं, वाई वी शुड यूज ओबे लाइक वर्ड। ओके, ही वुड नॉट लिसन टू यू एंड वुड प्ले, एंड वुड प्ले जब हम बोलते हैं वी वुड बी पुटिंग एम्फेसिस, हम जोर दे देंगे इस मॉडल के, ही वुड प्ले, वो तो खेलेगा, वो नहीं सुनेगा। कुछ भी हो पर मैं तो वहां जाऊंगा, ये भी मेरी जिद हो गई, कुछ भी हो मैं तो जाऊंगा भाई। आई वुड गो देयर एट एनी कॉस्ट, आई वुड गो देयर एट एनी कॉस्ट। नाउ यू कीप वन थिंग इन माइंड while you are interacting using any language. 100% लैंग्वेज इज नॉट द वर्ड, वर्ड नहीं होते हैं। आपका जो इमोशन है, योर टोन, राइजिंग एंड फॉलिंग, बोलने का तरीका, उतार चढ़ाव, शब्दों के ऊपर जोर देना, वो आपकी जो है भाषा है, टोटल भाषा। एक्सप्रेशन ऑफ योर फेस, लिप मूवमेंट, टोन, stress, rise and fall, all these we tend to put naturally. जब हम, भाई भाषा क्या होती है, स्वाभाविक होती है, ऑर्नामेंटल भाषा नहीं होती है। सिंपल एंड नेचुरल वर्डिंग इज द लैंग्वेज, ट्रू लैंग्वेज। तो उसे नेचुरल रखना चाहिए, और जो नेचुरल हमारे भाव आए, जो हमारी टोन आए, उसके अनुसार ही हमें वैसा ही बोलना चाहिए। तो हम अपने जो बोलने का लहजा है, उसके माध्यम से हम भाव अपने व्यक्त करते हैं शब्द के साथ में। तो जो शब्द हम बोल रहे हैं, उसको वो ही टोन, वो ही लय देने की आप कोशिश करें, राइट। तो इसी को हम अगली तरह से लिख सकते हैं, I would go there even if whatever happens, even if I would go there, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो वहां पे जाऊंगा। अगला एग्जाम्पल इसी तरह का, पापा तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे, पापा तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे, पापा won't listen to you, इवन पापा वॉन्ट लिसन टू यू, पापा वॉन्ट लिसन टू यू। जब हम इसे बोल रहे हैं तो वुड नॉट की जगह वॉन्ट, लिख रहे हैं तो वुड नॉट। पापा वॉन्ट लिसन टू यू। हम इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, पापा वॉन्ट लिसन टू इवन अ सिंगल वर्ड फ्रॉम यू, पापा वॉन्ट लिसन इवन अ सिंगल वर्ड फ्रॉम यू, पापा एक नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, कह दिया आप, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आई वॉन्ट टॉक टू यू नाउ, आई वॉन्ट स्पीक टू यू, आई वुड नॉट स्पीक टू यू, आई वॉन्ट स्पीक टू यू नाउ, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। तो जहां कहीं भी जिद है, इंसिस्ट है, हट है, आप क्या लगाएं वहाँ पे, वुड लगाएं, उसको स्ट्रेस के साथ में बोलें। एंड एज यूजुअली जनरली विद द मॉडल एक्सिलरी ऑलवेज पुट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ऑल मॉडल एक्सिलरीज, राइट। सो दिस इज पास्ट, दिस इज योर इंसिस्ट, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ वुड। नेक्स्ट पास्ट हैबिट, अब आते हैं हम पास्ट हैबिट पे। वुड जो मॉडल है वो किसे बताएगा, आपकी पास्ट हैबिट को। देखो मॉडल को आप भाव के अनुसार समझें। आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू अ ट्रू इंसिडेंट दैट हाउ आई केम टू लर्न दिस मॉडल एक्सिलरी। इट वॉज 1988-87. There was no such access to reading books like we are currently having. ऐसा नहीं था पहले कि भाई तुरंत आपको किताबें मिल गई, पढ़ाने वाले मिल गए। तो देयर वॉज वन माई क्लासमेट कल्याण सिंह,
So Kalyan Singh is a blind student. Now he is a lecturer, and he was very sharp in English even at that time in our first year. So when I asked him about what is model, तो उसने ये कहा भाई सीधा सा है, आप जो अपने मन के भाव है उनके अनुसार आप इज एम आर वॉज वर की जगह क्या लगा दें, मॉडल एक्सिलरी लगा दें, जहाँ पे क्षमता हो वहाँ पे कैन लगा दें, जहाँ पे आपको चाहिए का भाव हो रहा है, एडवाइस देनी है, नैतिक कर्तव्य है, सलाह है, वहाँ पे आप शुड लगा दें। तो ये भाव के अनुसार चलते हैं, ये भाव के अनुसार, आपके मूड के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब है। दिस पॉइंट वॉज द एसेंस फॉर मी, एंड इट इज़ ऑलवेज फॉर अ लर्नर, फॉर अ पैसिनोट लर्नर। तो उसके बाद में आप यू जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज पर दी मूड, और आप इनको कॉन्सेप्ट क्लियर तुरंत। तो अब हम आते हैं पास्ट हैबिट पे। तो ऐसे हैं इंसिडेंट। कल्याण सिंह जी इज स्टिल अ लेक्चरर, गुड म्यूजिक लेक्चरर, एंड ही इज़ वेरी हैविंग ए वेरी साउंड इंग्लिश सिंस दी अर्ली स्कूल डेज। सो पास्ट हैबिट पे हम आते हैं। जब वह छोटा था पापा की बहुत मार खाया करता था। जब वह छोटा था तो पापा की बहुत मार खाया करता था। When he was a child, he would receive frequent beating from Papa. When he was a child, he would receive frequent beating from Papa. Or the same sentence can be stated, Papa would frequently beat him when he was a child. Papa would frequently beat him when he was a child. तो would past, अब आप कहते हो इसी सेंटेंस को कहते हो when he was a child, पापा beat him frequently. पापा उसे पीटते थे, पापा ने उसे पीटा था, नॉट पीटते थे, पीटा करते थे नहीं है। रिपीटेशन नहीं आएगा उसमें। जब हम पास्ट टेंस केवल सिंपल पास्ट यूज करेंगे, देयर इज नो रिपीटेशन। मैं रोजाना मंदिर जाया करता था अपने अर्ली डेज में, स्कूल और कॉलेज डेज में। आई वुड विजिट द टेम्पल एवरी डे ड्यूरिंग माई स्कूल एंड कॉलेज डेज। आई वुड विजिट द टेम्पल विदाउट ए गैप। अब मैं ये कहूँ कि आई विजिटेड टेम्पल एवरी डे ड्यूरिंग माई स्कूल एंड कॉलेज डेज। मैंने मेरे स्कूल और कॉलेज डेज के अंदर रोजाना मंदिरों में मैं गया था। ये वो रिपीटेशन का भाव नहीं आया अभी, गया था, लेकिन रोजाना गया था, जाया करता था, वो बात नहीं है, हैबिट नहीं बता रहा है। तो वुड जो है किससे रिफ्लेक्ट करता है आपको, हैबिट को। नाउ लेट मी क्लियर यू वन पॉइंट ऑल्सो, दैट वुड के साथ में हम यूज्ड टू, used to is a separate auxiliary that also denotes the past habit. used to है, मॉडल नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखना। used to is never a model, it is an auxiliary। ये एक auxiliary है, कभी आगे हम एक सेशन में बात करेंगे। has to, have to, had to, इसी तरह की ये used to एक auxiliary है। used to auxiliary भी किसे बताती है, पास्ट हैबिट को बताती है। ये सारे सेंटेंस हम किससे बना सकते हैं, यूज टू से बना सकते हैं। लेकिन यूज टू क्या है, मॉडल नहीं है। ही यूज टू रिसीव फ्रीक्वेंट बीटिंग फ्रॉम पापा। ही यूज टू रिसीव द सेम सेंटेंस यू आर आस्क्ड टू राइट विद मॉडल एक्सिलरी। इसी सेंटेंस को आपको मॉडल एक्सिलरी से लिखने के लिए जब कहा जाएगा, आप क्या करेंगे, यू वुड ओमिट यूज टू। आप यूज टू को तो हटा देंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे आप, वुड, क्योंकि वुड मॉडल है, यूज टू मॉडल नहीं है। क्लियर। तुम्हें याद है हम इस पार्क में बैठकर घंटों बातें किया करते थे। तुम्हें याद है हम इस पार्क में बैठकर घंटों बातें किया करते थे।
Is it still in your memory that we would sit and talk in this park for hours? Is it still in your memory that we would sit and talk in this park for hours? We would sit and talk. बैठा करते थे, बातें किया करते थे. We used to sit and talk. Used to can also be used. Okay. मैंने जो पहला सेंटेंस है इसमें देखो टेंस को यूज़ नहीं किया है. तुम्हें याद है? डू यू रिमेंबर? डू यू हैव इट इन माइंड? डज इट स्टिल स्टे इन योर मेमोरी? दी सेम सेंटेंस कैन बी स्टेटेड विद वेरियस फ्लेवर्स. तो अपना अपना तरीका है, अपना अपना इम्प्रोवाइजेशन है. यू कंटिन्यू टू डू इट. रास्ता मिल गया, आप खुद करें इसको. पास्ट टेंस. पास्ट हैबिट में कपिल देव स्टंप पर आते ही गेंदों की धुंधाई शुरू कर देता था. होता था ये. कपिल देव, सहवाग क्रीज पे आते ही बैट्समैन बॉलर की धुंधाई शुरू कर देते थे. कपिल देव वुड स्टार्ट हिटिंग द बॉल्स विद हिज अराइवल एट द स्टंप्स. STMP, गलत है स्पेलिंग हियर. STUMPS, स्टंप्स, राइट. करेक्टेड बाय योरसेल्फ. कपिल देव वुड स्टार्ट हिटिंग. कपिल देव यूज्ड टू स्टार्ट हिटिंग. अब देखो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हिटिंग इज योर जेरेंड फॉर्म. जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. तो यू योरसेल्फ identify the construction while you are learning and using, okay, in initial stage. Kapil Dev would start hitting the balls with his arrival at the stumps. क्या तुम बचपन में अक्सर झूठ बोला करते थे? आपने इंट्रोगेटिव कर दिया, इसे प्रश्न पूछ लिया. लेकिन आप हैबिट का प्रश्न पूछ रहे हैं. तो क्या है? Would you often tell lie in your childhood? Would you often tell lie in your childhood? Would इंट्रोगेटिव बना दिया. वह कभी इधर उधर की फालतू बातें नहीं किया करता था. वह कभी भी इधर उधर की फालतू बातें नहीं किया करता था. He would never speak of nonsense. He would never speak of nonsense. अब देखो, why I suggest you not to translate from Hindi to English word to word just to communicate the sentiment. मैं क्यों कहता हूँ कि भाई आप सेंटिमेंट को कन्वे करें, न कि वर्ड टू वर्ड. अब आप इधर उधर की बातें ढूंढने, इनको ट्रांसलेट करने लग जाएंगे. He would never talk of here and there. ये नहीं होगा ये. He would never speak of nonsense. He would never talk of nonsense. Okay. He used to never speak of nonsense. Used to also you can use there. So this is past habit as a would. As an auxiliary, used to can be used. Okay. Now we are coming to a very very important portion of this would as a model, that is its use in subjunctive sentence, subjunctive conditional sentence, subjective conditions. Okay, so let us first see what is the subjunctive. ये subjunctive क्या है? Subjunctive, what is subjunctive? इट कैरीज अ विश. जो सब्जंक्टिव वाक्य होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे, कैसे पहचानेंगे हम उन्हें, क्या होते हैं वो एक ऐसे इच्छा को अपने साथ में ले जाते हैं, दैट लेते हुए होते हैं, लिए हुए होते हैं, दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड एट प्रेजेंट मोमेंट. जिन्हें हम वर्तमान में पूरा नहीं कर सकते. ऐसी इच्छा आपने बताई जिसे हम वर्तमान में पूरा नहीं कर सकते. अभी देखेंगे आप कौन सी इच्छा. सबकी होती है अपनी अपनी. इट इज एन इमेजिनेटिव सेंटेंस. ये अपने आप में क्या होता है? एक काल्पनिक वाक्य होता है, कल्पना को बताने वाला. वेयर द स्पीकर, ये सॉरी मैंने प्लूरल आ गया लिखने में,
स्पीकर टॉक्स ऑफ हिज विश दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड एट प्रेजेंट। जहाँ पे जो स्पीकर है वो एक ऐसी इच्छा के बारे में बात करता है जिसे वर्तमान क्षणों में पूरा नहीं किया जा सकता। ओके, वो इच्छा। ये मैंने हिंदी का दिया हुआ है, ये आप पढ़ लें। और इसमें जो है, अब इसको आगे मैंने फिर, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना, सब्जेक्टिव जो है आपके कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है, एग्ज़ाम के हर लेवल के ऊपर पूछा जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं एंड फर्स्ट पार्ट वी आर हियर डिस्कसिंग। पहला हिस्सा बता रहे हैं हम उसका यहाँ पे, है ना। तो जो सब्जेक्टिव सेंटेंस है वो क्या है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव सेंटेंस गोज विदाउट मैन वर्ब। ओके, सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि जो इसका पहला हिस्सा होगा उसमें कोई वर्ब नहीं होगा। जो फर्स्ट टाइप होते हैं जो सब्जेक्टिव सेंटेंस, सेकंड टाइप में होगा जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं है, एंड नाउन एंड प्रोनाउन इन इट्स सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इज ऑलवेज फॉलोड ओनली बाय वर्ब। और इसके बाद में, इसके साथ में जो आने वाले सब्जेक्टिव सेंटेंस में जो नाउन एंड प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, उनके बाद में चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उनके बाद में जो फॉर्म लगेगी वो केवल क्या लगेगी? वर ही लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसमें एक चीज़ मिस हो गई जो आपको यहाँ पे लिखी जानी चाहिए थी। मैं वर्बली मेंशन कर रहा हूँ कि ये सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होंगे? इट से शुरू होंगे। तो इफ़ से IF, तो इफ़ के बाद में आने वाला जो नाउन और प्रोनाउन है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके बाद में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो कौन सी होगी? केवल और केवल वर होगी। ओके। The other part of the sentence carries would plus first form of the sentence। और इसका जो दूसरा हिस्सा है जिसमें सब्जेक्ट है, वहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। और वुड के साथ में हमेशा जो मॉडल एक्सिलरी का जैसा नियम है, हमेशा हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि इसका जो पैटर्न है वो कैसे लिखा जाएगा? आगे आप इफ़ मेंशन करना, आगे हमेशा क्या आएगा? इफ़ आएगा, क्योंकि कंडीशनल सब्जेक्टिव सेंटेंस में हमेशा क्या होगा? इफ़ होगा। ये टाइपो मिस्टेक रह गई, यहाँ पे लिखी नहीं गई। इफ़ के बाद में क्या होगा? नाउन प्रोनाउन प्लस बी। तो जो बी है वो बी हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। वर के बाद में प्रेडिकेट। जो भी बाकी बचा हुआ हिस्सा है, जो भी कुछ आता है, वो क्या लगेगा? वो क्या कहलाता है? आपका प्रेडिकेट होगा। और प्रेडिकेट के बाद में जो दूसरा जुड़ेगा, जो मतलब जो चल रहा है, जो सेंटेंस जुड़ेगा, उसमें सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट अल्टीमेटली आपका क्या होगा? यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन होगा। उसके साथ में वुड की बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट आपका आएगा। ये इसका एक फॉर्मूला है। एग्जाम्पल देखें आप, देखो यदि, हमेशा इन सेंटेंस में क्या आएगा? इफ इट इज़ नॉट रिटन हियर, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ये सब्जेक्टिव सेंटेंस में, लेकिन आप ध्यान रखना हमेशा क्या लगाएंगे हम इसमें? इफ लगाएंगे। इफ से ही सेंटेंस शुरू होगा। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो तुम्हें जरूर गृह मंत्री बना देता। इच्छा है मेरी, अब अभी तो पूरी नहीं हो सकती, हो सकता है मैं भविष्य में बन जाऊं, लेकिन मैं अभी तो नहीं हूं ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट विश दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वुड श्योरली अपॉइंट यू द होम मिनिस्टर। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वुड श्योरली अपॉइंट यू द होम मिनिस्टर। क्लियर? इफ आई वर, आई है यहाँ पे नाउन प्रोनाउन, आपने क्या लगाया? वर लगाया। दी प्राइम मिनिस्टर, दी प्राइम मिनिस्टर, ये आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया।
अब जो दूसरा सेंटेंस है, आई वुड श्योरली अपॉइंट यू, आई सब्जेक्ट, वुड श्योरली अपॉइंट फर्स्ट फॉर्म अपॉइंट, यू होम मिनिस्टर, ये फर्दर पार्ट्स, प्रेडिकेट, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? यदि वह थोड़ा भी बुद्धि वाला होता तो ये प्रश्न हल कर देता। थोड़ा सी भी बुद्धि होती उसमें तो अभी कर देता, ये आगे वो जाएगा बुद्धिमान हो, नो डाउट। लेकिन हम तो एक कमेंट कर रहे हैं कि अभी होता तो अभी कर देता ही वो सेंटेंस। देखिए टोन को समझिए, सेंटेंस की टोन को। इफ ही वर अ लिटिल बिट इंटेलिजेंट, इफ ही वर अ लिटिल बिट शार्प माइंडेड, इफ ही वर अ लिटिल बिट वाइज, he would solve this question right now, he would solve this question right now। अब देखो यहाँ पे ही सिंगुलर है लेकिन हमने क्या लगाया है, वर। तो इट इज एंड इट इज एंड इट इज ओनली द सब्जेक्टिव सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, जहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें वर ही लगाना है। जो 10th में है, 12th में है, उनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरवाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, नाउन प्रोनाउन है, प्लस नाउन प्रोनाउन डॉट 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 ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी, प्लस अगला सेंटेंस, फिर उसमें सब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन है, और उसके बाद में आपका खाली फिल इन द ब्लैंक्स में खाली स्थान है, और लिखा हुआ है आपका वर्ब, जो भी है वर्ब। तो हमेशा आप क्या लगाएंगे, उधर तो वुड के साथ में इधर तो वर्ड लगाएंगे फर्स्ट पार्ट में तो, और सेकंड पार्ट में आप क्या लगाएंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको 1 नंबर ले आएगा, किसी भी 1 नंबर का पूछा जाता है ये। बोलने के अंदर आप अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में आप बोलें, चाहे थोड़ी सी भी गर्म होती तो मैं पी लेता। इफ दिस टी कप ऑफ टी वर अ लिटिल बिट हॉट आई वुड ड्रिंक इट, मैं पी लेता। यदि आकाश में बादल होते तो बरसात होती, अब नहीं है, होती तो होती बरसात। इफ देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई इट वुड रेन, इफ देयर वर, मैंने स्थान का बताया, कोई चीज कहीं पे है, आपने क्या लगाया, देयर लगाया। इफ देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई इट वुड रेन, यदि यह मिठाई घर की बनी होती तो मैं जरूर खाता। अब बाजार की क्या खाएं, घर की बनी होती तो मैं खाता। अब कंडीशन मतलब शर्त रखेंगे आप। इफ दिस स्वीट वर होममेड, इफ दिस स्वीट वर होममेड आई वुड श्योरली एंजॉय इट्स टेस्ट, आई वुड श्योरली एंजॉय इट्स टेस्ट, I would surely live through its taste, I would surely relish its delicacy, right? So you use it, खाता। यदि मेरे पंख होते तो मैं आकाश में उड़ता है, अब पंख होते तो मैं उड़ता, यहाँ पे आपके दोनों ही भागों में क्या गया, फर्स्ट पार्ट ऑल्सो एंड द सेकेंड पार्ट, बोथ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस कैरी मैन वर्ब। यहाँ पे दोनों पार्ट में वर्ब है, तो दोनों पार्ट में जब वर्ब है तो हम उसको कैसे कन्वे करेंगे, वो नेक्स्ट उसमें देखेंगे। लेकिन अब मैंने कह दिया अभी नेक्स्ट उसमें देखेंगे, हम इसे अभी कन्वे नहीं कर सकते। कन्वे कर सकते हैं, यदि मेरे पंख होते, यानी कि इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये काय को कहते हो कि भाई मुझे ये याद नहीं है या ये मुझे आता नहीं है। अभी आपके पास में जो कुछ है आप उससे पूरी चीज़ें कन्वे कर सकते हो। नथिंग इज लेफ्ट दैट यू कैन नॉट कन्वे, दैट यू कैन नॉट कम्युनिकेट, ये कॉन्फिडेंस रखो। ओके, जितना आपने पढ़ा है, जो शब्द आपके पास में है, यू कैन कंपोज, कम्युनिकेट एंड राइट एनीथिंग। ओके, so goodbye, have a nice time. We will be taking the next session and the next part of this subjunctive sentence. Bye, have a nice time.